बोल बोल। हाँ भाई, किस कौन कौन बना सकता है? इकराम तू बता भाई। हाँ बता तो सही, टूटा फूटा। देख, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें क्या आया हुआ है? पहले क्या आया हुआ है? तो क्या लिखेंगे? हमने लिख दिया बिफोर। अब इधर कौन सा टेंस आएगा? कौन सा? कौन सा आएगा? इतना तो आ गया समझ में। और इधर कौन सा आएगा? पास्ट प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस होता है? कौन सा आएगा? पास्ट। पीछे वंश मांगो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले, यानी कि बिफोर। बिफोर के इधर कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और इधर कौन सा आ जाएगा? अब इन दोनों में से पास्ट परफेक्ट में कौन सा वाला वाक्य बनाएंगे? जो पहले हुआ है उसको किसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। और अगर कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ये समझ रहे हो? तो ये बताओ, पहले बस आई या हम पहले उसका इंतजार कर रहे थे? हम पहले से उसका क्या कर रहे थे? तो बनाओ, इसके इंग्लिश बनाओ चलो। हाँ, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। बिफोर ये आएगी, हमने पहले लिख लिया बिफोर। बस और बस अराइव्ड। बस अराइव्ड क्यों आएगा भाई बताओ? ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए इस चीज़ को? लिखो इसको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमने देख लिया सिंपल। क्या देखा है? अगर हमें नोट लगाना होगा तो कहाँ पे लगाएंगे अब की बार? इसमें देखो, तीसरा स्थान कहाँ से देखेंगे? ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य तो बिफोर के इधर और एक वाक्य इधर। तो हर एक में तीसरा, अगर नेगेटिव यहाँ पे है तो इसमें तीसरा लगा देंगे। अगर नेगेटिव इस साइड में है तो इधर तीसरे नंबर पर लगा देंगे। ये दो वाक्य हैं। कितने वाक्य हैं? यानी कि बिफोर के इधर एक वाक्य और बिफोर के इधर एक वाक्य। समझ गए? तो दोनों में, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों में अलग अलग नोट लगे। जैसे कि बस नहीं आने से पहले, बस नहीं आने से पहले, चलो लगा देते हैं, एक बार समझो इस चीज़ को। बस नहीं आने से पहले हम 30 मिनट से उसका इंतज़ार नहीं कर रहे थे। मान लो यहाँ नहीं लगा दिया तो वी हैड बीन, वी हैड नॉट। तो नॉट कहाँ जाएगा इसमें? समझ गए? वी हैड नॉट बीन, यानी कि यहाँ पे नॉट आ गया, ये नेगेटिव हो गया। और अगर हमें इधर, अगर मान लो ये वाक्य नेगेटिव है तो इधर क्या करेंगे हम? इधर क्या करेंगे? अगर दूसरा वाला वाक्य नेगेटिव है, बस अराइव्ड, इसका नेगेटिव क्या होगा? बस नहीं आई। बस नहीं आई, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? चलो बताओ। बस नहीं आई, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? बस। ये वाक्य कौन से टेंस का है बताओ? ये कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट। और कैसा है? सिंपल है कि नेगेटिव है? कैसा है? कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? बताओ, हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? आएगी। सिर्फ दो ही टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कौन कौन से में? तो फिर तो ये करो ना आवे। ये कैसा वाक्य है? नेगेटिव, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ये वर्ब कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? बताओ, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो लगाओ भैया, डेढ़ लगाओ। चलो बनाओ। सब्जेक्ट क्या है? बस। तो लिखो बस, आगे डेड, नॉट, अराइव्ड। समझ गए इस चीज़ को?
मतलब मेरा तुम्हें समझाने का अर्थ ये है कि अगर सिंपल आए तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, अगर नॉट आ गया तो उसी के अनुसार हमें नॉट लगा देना है, समझ गए। और नॉट कहाँ लगाते हैं हमेशा, और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, जैसे कि ये डेड है, इस डेड में हम नॉट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, डेडंट, समझ गए। अब जैसे कि ये तो हो गया नेगेटिव, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। किसकी, इंटेरोगेटिव में क्या होता है बताओ, पहचान क्या है। वाक्य की शुरुआत किससे होती है इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में वाक्य की शुरुआत होती है किससे, क्या से, और लास्ट में प्रश्नवाचक। तो इंग्लिश में इसकी शुरुआत किससे होगी, किससे होगी भाई, किससे, हाँ हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार तो बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव। क्या बस आई, क्या बस, तो कैसे बनाएंगे बिरजू बता, बिरजू बता, तो सब हाँ बता, डेढ़, डेढ़ बस अराइव्ड है, अराइव्ड, अच्छा ये यहाँ पर आएगा डेड अराइव्ड बस। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं मुझे ये बता दें, इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एस वी कैसे बनाते हैं, अगर इंटेरोगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, इसकी जो वी की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा, एस वी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है ये बता बिरजू, सब्जेक्ट क्या है? हाँ क्या है, मतलब हम सब्जेक्ट क्या है, बस। हाँ बता भाई एक नाम तो बता सही, कैसे बनेगा, डेढ़, डेढ़ बस अराइव्ड, सही है जो लिखा है मैंने। इसमें से क्या हटेगा, क्या हटेगा भाई, हाँ क्या हटेगा, डेढ़ बस अराइव, ए डबल आर आई, अराइव। मैंने तुमको एक चीज़ लिखाई थी, डेढ़ के साथ में कौन सी फॉर्म, कौन सी, डेढ़ के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंपल है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये चीज़ समझ गए। तो तुमने बताया क्यों नहीं, फिर बताया क्यों नहीं कि यहाँ अराइव्ड नहीं आएगा। इन्हें सब पता हो, कम से कम सब्जेक्ट को तो पता हो इन्हें क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला। यहाँ पे बस काम कर रही है कि क्या काम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट ही बस होगी। फिर जैसे कि हम 30 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ काम कौन कर रहा है, इंतज़ार कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ हम होगा, यहाँ बस होगी। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट हम होगा या फिर मिनट या उसका होगी, हम होंगे। इस वाले में मतलब वो है उस कंपनी में 5 साल से काम का, सब्जेक्ट कौन है, वो है या उस, या फिर काम कौन है, सब्जेक्ट कैसे पहचाने, काम करने वाला कौन है, जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, भूलेकर मत ना, पढ़ लेकर नहीं, घर जाकर पढ़ लेकर, फिर तो यूँ के मुझे सवाल मत पूछेगा। तो ये तो देखो मैंने तुम्हें बताया नेगेटिव इंटरोगेटिव, पहले हम बहुत सारी इसमें मतलब पढ़ चुके हैं। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तीसरे नंबर पे नोट लगा के, और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, शुरू में हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पे, समझिए। आज क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया और पास्ट टेंस भी हो गया, आप क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर।
हेडिंग डालो फ्यूचर, ये लिख लिया था क्या सभी ने? लिख लिया ना? यहाँ लिखे तो लिख लो, चलो लिख लो। हाँ भाई हेडिंग डाल लो सभी, फ्यूचर टेंस या फिर मॉडल टेंस। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? मॉडल टेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। ये शैल विल जो है वो क्या होती है? मॉडल भी होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में क्या, कौन सा टेंस? फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे भाई? इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या होती है? गा गे गे, गा गे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग बताओ, बताओ भाई हेल्पिंग वर्ब। शैल या विल। अब जनरली वैसे तो आजकल तो ऐसा है कि आई और वी के साथ प्रयोग करते हैं किसका, और बाकी के साथ तो किसका प्रयोग करते हैं? इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखा जाता है। इसमें एक वचन या बहुवचन नहीं देखा जाता। अगर ही आ गया तो विल आएगा, शी आ गया तो विल आएगा। सिर्फ आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, वो भी जनरली। नहीं तो इसके साथ इसका भी प्रयोग हम कर देते हैं, गलत नहीं माना जाता है। लेकिन तुम्हें कोशिश ये करनी है कि हम जो अगर हम लिखें तो शैल लिखें। अगर सामने एग्जाम वाला देता है विल तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ इसके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। कौन से? अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल। क्या होता है? क्या होता है अफर्मेटिव का मतलब? सिंपल। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ। वह दौड़ रहा होगा, नहीं वह दौड़ने जाएगा, वह दौड़ने जाएगा। देखो वह खाना खाएगा। देखो भाई वह खाना खाएगा। हाँ भाई देखो वह खाना खाएगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सब्जेक्ट, फिर देखते हैं वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बिरजू एक बार बताएगा मुझे। सबसे पहले क्या देखते हैं? फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल और विल। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। क्या हो गया? ही के साथ शैल आएगा, विल आएगा यहाँ पे? विल। ही विल, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लगाएंगे? मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या हो गई? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब तुम ये देखो मॉडल कौन कौन से होते हैं? मॉडल कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? बताओ भाई। जैसे कि शैल, शुड, मे, फिर कैन, कुड, शुड, वुड, और क्या हो गया? मस्ट। मस्ट हो गया। एक होता है यूज्ड टू। ये जो यूज्ड टू है ना, ये क्या है? मॉडल है। क्या है? यूज्ड है। अरे शैल तो ये लिख दिया, विल और लिख लो। और कौन सा रह गया बताओ? और ये एक और होता है हैव टू। हैव टू। कौन कौन से होते हैं भाई मॉडल? देखो कोई रह गया हो उसे हम देख लेंगे। जैसे कि शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, विल, आउट, हैव टू। हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है। हैव टू ये तो होता है प्रेजेंट में। एक होता है हैड टू, मुझे करना पड़ता था, मतलब ये होता है मॉडल। ये
हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू। दूसरा मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की, तो लिखो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। इसके ऊपर हम बहुत एक एक्सरसाइज करेंगे पूरी। जो आजकल जो एरर आती है ना वो यहाँ से भी बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। ये लिख लिया कि सभी ने। अब जैसे कि शैल का मतलब ये फ्यूचर में मतलब करेगा, करेगी का अर्थ देता है। शुड का मतलब चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुड का मतलब होता है क्या, चाहिए। क्या होता है, मे का मतलब होता है संभावना, हल्की हल्की संभावना। मे का मतलब संभावना, हल्की संभावना। माइट का मतलब भी संभावना होता है। कैन, कैन का मतलब होता है प्रबल संभावना, थोड़ी ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ कि बरसात हो सकती है, एक तब तो हम प्रयोग करेंगे मे का। लेकिन मैं कहूँ कि बिजली कड़क रही है तो मतलब फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का, यानी कि प्रबल संभावना है बारिश होने की। जहाँ प्रबल संभावना होती है वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। और जहाँ हल्की होती है वहाँ मे का। कोड, ये जो कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कोड। कैन का पास्ट कोड, मे का पास्ट माइट, शैल। उसी तरीके से विल का पास्ट वोड, विल का वोड, कैन का कोड, मे का माइट। समझ गए, इनको बोलते हैं पास्टीकरण। तो उसके बाद देखो विल का हो जाता है वोड। फिर मस्ट, मस्ट का मतलब है कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही करना चाहिए, यानी कि ज़रूर करना चाहिए। तो मस्ट का मतलब है ज़रूर करना चाहिए। फिर है यूज्ड टू। मैंने तुम्हें यूज्ड टू के एग्जाम्पल करवाए थे ना कि मैं बचपन में रोज़ाना सुबह 5 बजे उठा करता था, यानी कि कोई पास्ट की कोई आदत है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते थे, यूज्ड टू का। समझ गए, पास्ट की आदत के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, यूज्ड टू का। फिर ये विल तो है ही अभी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिर देखो आउट, ये जो आउट है ना इसका अकेले का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ में टू भी आता है। आउट टू क्या होता है, आउट टू मतलब चाहिए। आउट टू का अर्थ क्या होता है, चाहिए। जैसे कि शुड, शुड माने चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यू शुड रीड एट होम, तुम्हें घर पर पढ़ना चाहिए। ये मेरी एक सलाह है। लेकिन मैं यूँ कहूँ यू मस्ट रीड एट योर होम, तुम्हें ज़रूर ज़रूर घर पर पढ़ना चाहिए। हाँ, एक और है आउट टू। आउट टू का भी अर्थ होता है मतलब किसी को सलाह देने के लिए, इसका अर्थ होता है चाहिए। एक है अगला हैव टू। ये जो हैव टू है ये दिखाता है किसको, कंपल्सन को, यानी कि मजबूरी को, कि मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। समझ रहे हो, यानी कि मजबूरी के लिए, कोई कंपल्सन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव टू का। किसका, तो ये तो देखो प्रेजेंट में आता है हैव टू। अब हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड टू क्या हो जाएगा, समझ गए। और दूसरी बात अब ये कि इनके बाद में क्या आता है, वर्ब की क्या आता है, एक और होता है मॉडल डेयर टू। डेयर, डेयर टू। जैसे कि तुमने कभी पिक्चरों में सुना होगा, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुमने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू टू टॉक मी, तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की। तो ये डेयर का मतलब, जो डेयर टू होता है इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करने की हिम्मत तुमने कैसे की। लिख लो, अभी तो जब हम मॉडल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे विस्तार में। डेयर टू का मतलब क्या होता है, डेयर टू का मतलब मॉडल लिख लो फिलहाल तो, ठीक है। ना ही समझे ना आवे, लिख ले बस एक बार। देखो मैंने तुम्हें बताया था टीवी, टीवी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक, उसमें आ गया सकर्मक यानी कर्म के साथ। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है, क्या आता है भाई, ऑब्जेक्ट आता ही आता है। बिना ऑब्जेक्ट के ये जो अर्थ होता है ये अधूरा होता है। जैसे मैंने बताया था ना, टीवी के लिए क्या चाहिए, रिमोट, तभी तो चलेगी टीवी। तो इस टीवी के लिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी सेंटेंस बनेगा, सही सेंटेंस। समझिए, मैंने अब तक तुम्हें 2-3 नियम बताए हैं। टू के बाद में हमेशा वर्ब की, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की,
और अगर प्रीपोजिशन आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आए तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? देखो भाई इधर देखो एक बार, टू के बाद में वर्ब की मॉडल के बाद में वर्ब की, और मैंने बताया था प्रीपोजिशन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और कौन सा बताया इसके अलावा कुछ और बताएगा नियम? ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, लिख लो एक बार। तुमने पहले लिख लिया, फिर भी लिख लो एक बार, मैं कह रहा हूँ ना, फिर भी लिख लो। हाँ भाई वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर किस प्रकार के वाक्य? अफर्मेटिव यानी कि सिंपल। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है कि नहीं आती? इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है कि नहीं आती? आती है कि नहीं आती? आती है। कहाँ पर नहीं आती है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तुम भूल कैसे जाए बेरवेर में? कम से कम मैं रोजाना 10 बार बताऊँ यही चीज़ है। कौन कौन से टेंस हैं जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है? बोले करने यार। हाँ बता कौन से टेंस हैं? कौन से? दोबारा बोल। हाँ भाई बिरजू बता। हाँ भाई इकराम बता। क्या होता है इनमें? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वाक्य सिंपल होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? क्या आता है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो? या तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है विशाल? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? हाँ बहुवचन में या प्लूरल में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सिंगुलर है तो क्या होगा वंश? हाँ लिखो वाक्य लिखो। हाँ भाई लिखो वाक्य लिखो। वह कल मेरे घर आएगा। लिखो वह कल मेरे घर आएगा। वह कल मेरे घर आएगा। लिख लो इसे। वह कल मेरे घर आएगा। एस का मतलब सब्जेक्ट हो गया। वी का मतलब वर्ब। ओ का मतलब ये कितने प्रकार की होती है? वी हेल्पिंग वर्ब। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बता। शैल या अब यहाँ पे क्या आएगा अपना? इंग्लिश बनाओ इसकी। अब इंग्लिश बनाओ। ही कुछ नहीं करो। हैज ही विल कम माई होम। ROW TOM ROW टुमारो माने कल। लिखो इसको भाई लिखो। ही विल कम क्या? हाँ लिख लो इसको। TOMORROW टुमारो माने होता है आने वाला। वंस टुमारो माने हाँ तो लिखा तो है TOMORROW। टुमारो माने हाँ भाई बताओ। टुमारो माने आने वाला कल। और यस्टरडे माने हाँ यस्टरडे माने ये लिख लिया सभी ने? अगला लिखो। अगला वाक्य लिखो। हाँ बिरजू बता। सबसे पहले एस वी। हाँ लाली देख समझ दो। तेरे टेंस पढ़े होंगे पहले, निकाल के ना पढ़े?
हाँ चलो इधर समझो एक बार। हाँ बिरजू, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एस वी। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब कौन कौन सी होती है? वी, हाँ हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ये क्या? ये वी हो गई। और ओ का मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? हाँ हाँ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो है। और वर्ब क्या है? संपर्क करना। ये क्या है? वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? उससे। चलो इंग्लिश बनाओ इसकी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ही विल कॉन्टैक्ट हिम। क्या हुआ? CONTACT। और क्या आता है? बता, सही बता। एक मीनिंग होती है एक्ट की। किसकी? एक्ट। जो एक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? एक्ट ही तो करते हैं। एक्टर क्या करते हैं? एक्ट, यानी कि अभिनय। तो वही वाला एक्ट लग गया पीछे। कॉन्टैक्ट, समझ गए? वो है उससे। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? संपर्क नहीं, समझ गए? वो है उससे संपर्क नहीं करेगा। अब कैसे बनाएंगे इसको बताओ? एस वी क्या लिखते हैं? एस वी। वर्ब कितने प्रकार के? कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। और अब ये वाक्य कैसा है? नेगेटिव। कैसा वाक्य है? कैसे पहचाना? इसमें आ गया नहीं, तो नॉट कहाँ पे आएगा? कौन से नंबर पे? कौन से नंबर पे? हाँ, तीसरे नंबर पे। चलो बनाओ इसको। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है ना, इसके जैसा रहेगा। सिर्फ यहाँ तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ही विल नॉट कॉन्टैक्ट। समझ गए? अब इसके अलावा एक और लिखो, समझो एक बार। चलो लिख लो इसको एक बार, लिखो इसको। ये हो गया हमारा नेगेटिव वाक्य। कैसा वाक्य? जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉट लगाया है। कौन से नंबर पे? समझ गए? अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव देखेंगे पहले। क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव में क्या आता है बता दो मुझे। शुरुआत किससे होती है? किससे? क्या वह उससे संपर्क करेगा। और लास्ट में अब इसमें होता क्या है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। और कोई अंतर नहीं है। विल। और हाँ, ये तो नॉट वाला था। नॉट इसमें से नॉट नहीं आएगा। विल ही कॉन्टैक्ट हिम। और लास्ट में, यानी कि हिंदी में अगर क्या आया है तो इंग्लिश में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। कैसे आएगी बताओ? विल ही कॉन्टैक्ट। समझ गए इस चीज़ को? लिखो। अगला क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे वाक्य होते हैं? हाँ, जिनकी शुरुआत क्या से होती है और बीच में क्या है? नॉट, नहीं। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इनको? शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। और तीसरे नंबर पे अब देखो, जैसे कि क्या वह उससे संपर्क करेगा, ये तो है इंटेरोगेटिव। इसको हमें बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या कैसे बनाएंगे? समझ गए? अब विल ही, मतलब सब जो तुमने अगर एक बार सिंपल पढ़ लिया तो करना कुछ नहीं है। नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो तीसरे नंबर पर वापस से नॉट लगा दो। विल ही नॉट कॉन्टैक्ट हिम।
और दूसरी बात, अगर मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखो तो कैसे लिखेंगे? विलंट। ए कॉन्टैक्ट लिख लिया भैया, ये दोनों ही सही हैं, लिख लिया। जब विल और नॉट जुड़ते हैं, विल नॉट, तो क्या बन जाएगा? वांट। लिख लो इसको। और जिसकी भी समझ में नहीं आए, अपन ने देखो वो समझना वीडियो डाली है उस पर चैनल पे, उसको देख लेना। जो भी समझ में नहीं आई है वो हमने चालू करी है। पास्ट सिंपल से प्रेजेंट की वीडियो नहीं बना पाए थे हम शुरू में, ठीक है। हाँ तो भाई वोकेबलरी का प्रोग्राम चालू करें, वोकेबलरी चालू करें। कल हमने 30 तक पढ़ ली थी, कहाँ तक पढ़ी थी? कहाँ तक? चलो मुझे बताओ, चीट माने क्या होता है? बेईमानी करना। चीट माने? हाँ, बेईमानी करना। जैसे कि चीट कस्टमर, कस्टमरों से बेईमानी करना। चीट लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर से बेईमानी करना या लाइफ पार्टनर को चीट करना। अगला एक होता है चीट डिसीव। कौन सी मीनिंग थी? डिसीव माने? स्पेलिंग बोलो डिसीव की। DECEI। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। डिसीव माने? जैसे कि डिसीव लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर को डिसीव करना। डिसीव फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को डिसीव करना यानी कि धोखा देना। फिर इसके बाद चीट, चीट माने बेईमानी करना है, धोखा देना। एक होता है ट्रिक, ट्रिक माने भी धोखा देना, बेईमानी करना। एक होता है मिसलीड। जैसे लीड माने होता है नेतृत्व करना। जो लीडर होता है ना, लीडर, वो क्या करता है? नेतृत्व करता है। जैसे फार्मर होता है वो क्या करता है? फार्मिंग। ऐसे लीडर क्या करता है? लीड। तो लीड तो है वर्ब, क्या है लीड? वर्ब। तो लीड से बना है मिस लीड। लीड माने नेतृत्व करना और मिस लीड यानी गलत नेतृत्व करना, यानी कि बेईमानी करना एक तरीके से, समझ गए? अगला देखो, अम्यूज। अम्यूज माने? अम्यूज माने? हाँ, लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा। हाँ, जैसे कि अम्यूज पर्सन, यानी कि पर्सन को अम्यूज करना, पर्सन को अम्यूज करना। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? क्या है बता? आगे देखो, बेम्यूज। बेम्यूज माने? बेम्यूज, बेम्यूज माने? बेम्यूज माने हैरानी में। जैसे कि बेम्यूज पर्सन, पर्सन को क्या कर देना? बेम्यूज, पर्सन को बेम्यूज कर देना हैरानी में। स्पेलिंग बोलो बेम्यूज की। दोबारा बोलो भाई, 5 बार बोलनी है। बोल बोल, तुम भी बोलते रहो। ठीक है, बेम्यूज माने? हाँ, बेम्यूज माने हैरानी में डाल देना। और अम्यूज माने? अम्यूज माने? वंश। इनको याद करा, इन्हें मीनिंग याद नहीं रही, ऐसे याद करा। AMUSE, अम्यूज माने लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। याद करा, चलो। अब तुम बोलो। जैसे कि अपन शुरू में पढ़े ना, जैसे कि छोटे बच्चे ना पढ़े, बोलो एक, फिर बोलेंगे एक, ऐसे याद करा। दोबारा बोल, बोलो दोबारा बोल। हाँ ठीक है, अम्यूज माने? और बेम्यूज माने? ठीक है, अगला है बेसमिर्च। बेसमिर्च माने?
स्पेलिंग बोलो सभी, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सुनो भाई, जब मैं तुमको बोलूँ ना बोलो, तो तुम्हारा स्टॉपेज कितने पे आता है? 5 पे। कितने पे? 5 बार बोलनी है मीनिंग, समझिए। बोलो चलो। भैंस मिर्च माने बदनाम करना। जैसे कि भैंस मिर्च पर्सन, किसी पर्सन को भैंस मिर्च करना यानी कि बदनाम करना। भैंस मिर्च रेपुटेशन, किसी की छवि को बदनाम करना। अगला देखो, इसकी जो सिनोनिम्स होती है, पर्यायवाची होती है, वो है सली, SULLY, सली माने बदनाम करना। और एक है मलाइन, MALIGN, मलाइन माने बदनाम करना। टॉर्निश, टॉर्निश माने भी बदनाम करना या खराब करना। सली, मलाइन और टॉर्निश। बोलो, सली, मलाइन और टॉर्निश। अगला देखो, रिफर्बिश, रिफर्बिश माने स्पेलिंग बोलो, रिफर्बिश की स्पेलिंग। रिफर्बिश माने साफ सुथरा करना या किसी चीज़ को आकर्षक। जैसे कि हम क्या कर रहे थे अभी लाइब्रेरी में, वो लगा रहे थे ना गुब्बारे, तो हम उसे क्या कर रहे थे? रिफर्बिश, यानी कि उसको और आकर्षक बना रहे थे। रिफर्बिश लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी को और आकर्षक बनाना, यानी कि डेकोरेट करना। लाइब्रेरी को हम क्या कर रहे थे अभी? डेकोरेट करना। और एक है स्प्रूस अप, क्या करना? इसको स्पेलिंग बोलो, स्प्रूस अप की, SPRUC। बोलो बोलो। स्प्रूस अप माने, हाँ। फिर है सैल्वेज, सैल्वेज माने किसी बर्बाद होती चीज़ को बचाना और या फिर खोया हुआ सम्मान वापस से प्राप्त करना। स्पेलिंग बोलो सैल्वेज की। तुम ये देखो, जो सैल्वेज की मीनिंग है ना, इसी में छुपा हुआ है सेव। समझ गए? सैल्वेज माने सेव करना यानी कि बचाना। सैल्वेज माने सेव, सैल्वेज माने यानी कि बचाना। सैल्वेज माने बचाना या सेव करना, समझ गए? किसी बर्बाद होती चीज़ को। अब यहाँ तक हमने कल पढ़ ली थी। अब आगे देखो, अकम्प्लिश माने पूर्ण करना या हासिल करना। अकम्प्लिश माने, अकम्प्लिश माने पूर्ण करना या, स्पेलिंग बोलो इसकी। और बोल, 5 बार बोल। पी है, मतलब जो मन मारो वही बोल रहे हो। हाँ तो बोल, देख ले और देख, अब ढंगते देख या ढंगते देख। अब तो देख रही होगी। अकम्प्लिश माने पूर्ण करना या, अब ये देखो अकम्प्लिश, कम्प्लिश यानी कि कंप्लीट। अकम्प्लिश माने कंप्लीट करना यानी कि पूर्ण करना या हासिल करना। अकम्प्लिश माने कंप्लीट करना या हासिल करना। इसी में कंप्लीट छुपा हुआ है। आप कम्प्लिश, कम्प्लिश यानी कंप्लीट, समझ रहे हो? अकम्प्लिश माने कंप्लीट करना यानी कि पूरा करना या हासिल करना। अकम्प्लिश माने देखो भाई, इधर देखो, अकम्प्लिश, ये तो तुम्हें पता लगेगा। टीवी क्या होती है? टीवी क्या होती है? टीवी होती है ट्रांजिटिव। और इसके बाद में क्या आता है? क्या आता है?
बीच में कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। अब ये देखो अकम्प्लिश टास्क, यानी कि टास्क को अकम्प्लिश करना, यानी कि टास्क होता है क्या, जैसे मैंने तुम्हें टास्क दिया कि कल 10 मीनिंग लिख के लानी है, ये तुम्हारा क्या है टास्क। अब तुम्हें ये टास्क क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, या फिर ये टास्क हासिल करना है, समझ गए। लेकिन तुम लिख के तो लाते ही नहीं हो, समझे क्या हैं, लिख के लाइए भाई कल। जरूर क्यों मैं क्यों ना आया वो, क्यों ना मिलो तो गए ना मिलो। हाँ देख इधर, अकम्प्लिश टास्क, अकम्प्लिश माने हाँ पूर्ण करना या हासिल करना, अकम्प्लिश टास्क यानी कि टास्क को पूर्ण करना या हासिल करना, अकम्प्लिश गोल, गोल को हासिल करना या पूर्ण करना, अकम्प्लिश मिशन, मिशन को हासिल करना या पूर्ण करना। आगे देखो, वी कैन अकम्प्लिश, ये कैन क्या है भाई बताओ मुझे, ये कैन है मॉडल, और मॉडल के बाद में वर्ब की, मॉडल के बाद में वर्ब की, अगर यहाँ आ जाता वी कैन अकम्प्लिश्ड, वी कैन अकम्प्लिश्ड तो वाक्य सही था या गलत था, समझ गए। अगर यहाँ कुछ भी आ जाता ईडी या फिर कुछ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा तो वाक्य गलत हो जाता। इसमें एरर जो आती है वो इसी प्रकार की तो आती है, और ये बहुत हाई लेवल की एरर बनती है लास्ट में। जैसे यहाँ एक वो दे दिया, देखो ऐसे देते हैं एरर, ए बी सी लास्ट में डी, नन ऑफ दीज, और वो क्या करता है यहाँ पे लगा देता है ईडी, क्या लगा देता है ईडी, तो वी कैन अकम्प्लिश, अकम्प्लिश्ड नहीं आएगा, समझ गए। तो वी कैन अकम्प्लिश, ये क्या कैन मॉडल, इसका हिंदी अर्थ कौन बता सकता है बताओ, ये टेंस कौन सा है बताओ, ये टेंस कौन सा है, ये अगर तुम इसको फ्यूचर टेंस मानो तो इसका अर्थ निकलता है क्या कि वी कैन अकम्प्लिश, हम प्राप्त करेंगे, आवर गोल, हमारे गोल को, बाई डूइंग, यानी कि ये बाई क्या है बताओ, बाई, ये बाई क्या है प्रीपोजिशन, इसके बाद में डूइंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने तुम्हें लिखाया था ना, यानी इसी में देखो दो नियम आ गए, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि इसी एग्जांपल में कितने नियम आ गए, दो। बाई डूइंग यानी कि करके, क्या करके, हार्ड वर्क, यानी कि हम हमारे गोल को कठिन परिश्रम करके हासिल करेंगे। ये तो हो गया जब तुम इसको मानो फ्यूचर टेंस, इस कैन को मानो फ्यूचर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जैसे कि मॉडल टेंस मानो इसको, तो ये मानते हैं हम इसको प्रेजेंट में, यानी कि जो फ्यूचर होता है ना, वैसे तो इसको टेंस मानते ही नहीं है, इसको बोलते हैं मॉडल टेंस। ये जो अर्थ देता है, जब ये कैन कोड आता है ना, कैन और विल आता है तो करते हैं, ता का अर्थ देता है वी कैन अकम्प्लिश, हम प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन अकम्प्लिश, हम प्राप्त कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं, अवर गोल, हमारे गोल को, हमारे गोल को, बाई डूइंग यानी कि करके, हार्डवर्क यानी कि कठिन परिश्रम, हम कठिन परिश्रम करके हमारे गोल को हासिल कर सकते हैं, समझ गए। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो इसको तुम प्रेजेंट में मानो या फिर फ्यूचर में मानो, लेकिन दूसरी बात हमारे जो नियम है वो यही रहेंगे, चाहे कोई सा भी टेंस हो। मॉडल के बाद में वर्ब की, मॉडल के बाद में वर्ब की, बोलो इसको 5 बार बोलो, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हाँ समझ गए इस चीज़ को। अब देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कराने का मेरा मतलब यही है कि तुम्हें नियम भी याद हो, टेंस भी याद हो, वोकैबुलरी भी याद हो, समझ गए। अगला देखो इसके अदर सिनोनिम, अचीव माने प्राप्त करना, हमने अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें भी कहीं देखा था, अचीव, स्पेलिंग बोलो अचीव की, बोलो 5 बार बोलो अचीव, अचीव माने प्राप्त करना, और या फिर कंप्लीट, कंप्लीट माने पूर्ण करना, समझ गए। अगला है गेन, गेन माने प्राप्त करना, स्टेप बाय स्टेप गेन, गेन यानी कि प्राप्त करना, एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि नॉलेज होती है, नॉलेज,
जैसे कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रहा हूँ, तो क्या तुम एक ही दिन में पूरी इंग्लिश सीख सकते हो क्या? नहीं। जो नॉलेज होती है वो आती है स्टेप बाय स्टेप। नॉलेज प्राप्त करना को बोलते हैं गेन करना, गेन नॉलेज। जो इसी प्रकार होता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। अनुभव एक दिन में आ जाता है क्या? एक दिन में नहीं आता है। तुम किसी चीज़ को मतलब रोज़ाना करोगे तभी तो अनुभव आएगा। तुम इस चीज़ को सीखोगे तभी तो अनुभव आएगा। यानी कि किसी काम को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? गेन। गेन माने प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करना? स्टेप बाय, बोलो, गेन माने प्राप्त करना, स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना। हाँ मैं बोल दिया सभी ने। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करना यानी कि नॉलेज प्राप्त करना। गेन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को गेन करना या फिर एक्सपीरियंस को प्राप्त करना। ये जो टीवी होती है ना, ये अर्थ देती है को का। इसका को, जैसे मैंने मोहन को पीटा, तो को आ गया, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है पीटना। मैंने पीटा, तो ये अधूरा वाक्य है। या तुम्हें पता चल रहा है कि किसको पीटा? नहीं पता चल रहा है ना। तो ऐसी वर्ब जो अपने बाद क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट। वो वर्ब कैसी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, यानी कि सकर्मक होती हैं। वो कैसा, किसका अर्थ देती हैं? को का। किसका? ऐसे गेन नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करना। गेन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को प्राप्त करना या फिर एक्सपीरियंस प्राप्त करना। ये साइलेंट भी हो जाता है इसी में, लेकिन तुम को का अर्थ लगाओगे ना तो सही बैठेगा वो। देखो आगे देखो, बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। बिफोर माने पहले, स्टार्टिंग माने स्टार्ट करने से पहले, ए बिजनेस यानी एक बिजनेस को, एक बिजनेस को शुरू करने से पहले। वन यानी कि किसी को भी, वन का मतलब है मैं, तुम या कोई भी, यानी कि किसी को भी। शुड माने चाहिए, शुड गेन यानी कि प्राप्त करना चाहिए। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। शुड क्या है बताओ? और मॉडल के बाद में वर्ग के, ये वर्ग के फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? गेन क्या है? वर्ग के फर्स्ट फॉर्म। इसमें अगर ईडी लगा देंगे गेंड तो क्या हो जाएगा? वर्ग की सेकंड फॉर्म। अब ये देखो, यहाँ अगर ईडी लग जाती तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। समझ गए? मॉडल के बाद में हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखो, गेट माने प्राप्त करना। गेट माने, ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्या है? यानी कि मिलते जुलते शब्द हैं, एग्जैक्ट नहीं है। गेन का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो ये है, स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना। अचीव माने, अचीव माने स्पेलिंग बोलो। ठीक है, आगे देखो, ऑब्टेन, ऑब्टेन माने हासिल करना या प्राप्त करना। जैसे कि कोई ऑफिशियल मैटर होता है, जैसे कि मुझे कोई एनओसी चाहिए। जैसे मैं मान लो यहाँ होटल बना रहा हूँ, तो होटल बनाने के लिए क्या चाहिए? एनओसी। तो एनओसी वगैरह प्राप्त करना, क्या करना? एनओसी प्राप्त करना, उसे बोलते हैं ऑब्टेन। भाई प्राप्त करना तो गेन भी होता है, लेकिन हम ले रहे हैं एनओसी। एनओसी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्टेन का। ऑब्टेन माने प्राप्त करना। जैसे कि ऑब्टेन अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल प्राप्त करना। अप्रूवल प्राप्त या फिर अप्रूवल को प्राप्त। कई बार वो क्या है? साइलेंट हो जाता है, इसी में अप्रूवल प्राप्त करना। तो इस प्रकार ऑब्टेन परमिशन, परमिशन प्राप्त। हाँ भाई, ऑब्टेन परमिशन, परमिशन प्राप्त। ऑब्टेन फॉर्म या लाइसेंस। ऑब्टेन आगे देखो, इंफॉर्मेशन या हेल्प। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन क्या होता है बताओ? जानकारी। भाई जानकारी प्राप्त करना, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्टेन का। और हेल्प, ये चीज़ें ऐसी हैं कि तुम गए और तुमको मिल गई। अब जैसे मान लो तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो और तुम गिर गए, तुमने किसी से मदद मांगी, तो उसको स्टेप बाय स्टेप टाइम थोड़ी लगेगा कि रुक जा मैं कोई काम कर लूँ, तुरंत हेल्प करेगा ना। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्टेन का। लेकिन हम कोई काम स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते हैं, उसके लिए गेन। जैसे गेन नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस। समझ गए? वन कैन नॉट बिल्ड, वन यानी कि कोई भी, कैन नॉट यानी कि नहीं सकता। कैन वन होता है सकता है, सकती है, और नॉट लग गया तो नहीं सकता है, यानी कोई भी नहीं। बिल्ड वन होता है बनाना,
बिल्ड माने ए हाउस यानी कि एक घर, यानी कि कोई भी एक घर नहीं बना सकता है विदाउट यानी कि के बिना। विदाउट माने के बिना। ऑब्टेनिंग यानी कि प्राप्त, ऑब्टेनिंग यानी कि प्राप्त। एन अप्रूवल, अप्रूवल होता है एक तरीके से एनओसी या सहमति फ्रॉम जेडीए। जैसे कि जेडीए में कोई घर बना रहा है, जेडीए यानी कि होता है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जयपुर में घर बनाता है ना, तो उसके लिए जेडीए की तरफ से क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए, एनओसी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जेडीए की अप्रूवल के बिना घर नहीं बना सकता है। अब देखो इसमें ग्रामर, क्या देखो, कैन क्या है बताओ? कैन, कैन क्या है? अगर तुम लिख के लाते ना तो कॉपी में भी लिख लेते, लेकिन तुम लाए तो कुछ भी नहीं है। लिखोगे क्या? क्या लिखोगे बताओ? लिख लेना घर जाके एक बार जरूर। कैन क्या है? और मॉडल के बाद में क्या आता है? वर्ब की। ये जो बिल्ड है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? वर्ब की। तो मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद ये जो विदाउट है इसको हम प्रीपोजिशन ही मानते हैं। क्या मानते हैं? और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये ऑब्टेन, ऑब्टेन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें लग गया आईएनजी, विदाउट ऑब्टेनिंग। विदाउट जैसे गो आ गया तो विदाउट गोइंग, कम आ गया तो विदाउट कमिंग, अगर रीड आ गया तो विदाउट। समझ गए इस चीज़ को? प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, और अगर मॉडल के बाद में आएगी तो वर्ब की। ये चीज़ तुम समझ गए भाई? इसके आदर्श सिनोनिम यानी कि अन्य पर्यायवाची एक्वायर। एक्वायर माने प्राप्त करना। स्पेलिंग बोलो। एक्वायर माने स्पेलिंग बोलो दोबारा, दोबारा बोलो। वंश इनको याद करा, जैसे हवाल करवाई ना ऐसे याद करिए मीनिंग। हाँ बोल बोल, ऐसे याद करा मैं बच्चा। गई ना बोलो APPLE, ऐसे ना बोले, ऐसे बोल, ऐसे बोल। ACQUIRE बोलो, बोलवा बोलवा। वंश बोलवा। विशाल तुम बोल भैया। विक्रांत तुम बोलवा भाई। क्रिया कहाँ गई आज? क्रिया बिरजू तो बोलवा। आपको यार मत याद हुई क्या? नहीं हुई? हो गई। एक्वायर माने प्राप्त करना। एक मीनिंग और कर लो 34, फिर कल लेके लाना, नहीं तो ये इतना वजन हो जाएगा तुम कभी भी नहीं लिख सकोगे इनको। समझ गए इस चीज़ को? तुम्हें घर नहीं जाना, थोड़ी सी देर की लाइब्रेरी में बैठ के लिख के फिर जाना घर। हाँ अगली देखो, एक्वायर माने, एक्वायर माने गेन माने स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करना। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, जैसे कोई ऑफिशियल मैटर हो, ऑफिशियल परमिशन हो, उसको ऑब्टेन करते हैं। फिर एक्वायर, एक्वायर माने भी प्राप्त करना, हासिल करना, प्रयास द्वारा या अनुभव के द्वारा। एक्वायर, एक्वायर स्टेक, स्टेक होता है हिस्सेदारी, स्टेक होता है हिस्सेदारी। जैसे कि रिलायंस का तो नाम सुना होगा, रिलायंस कंपनी का। उसने क्या किया, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, उसमें 20% हिस्सेदारी हासिल की। समझ रहे हो? जैसे रिलायंस ने सरकार के किसी प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी हासिल की, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्वायर। और स्टेक किसको बोलते हैं? हिस्सेदारी को। स्टेक माने हिस्सेदारी, स्टेक माने, स्टेक माने स्पेलिंग बोलो स्टेक की, दोबारा बोलो। स्टेक माने, ठीक है। और ऑनरशिप माने होता है मालिकाना हक। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, ऑनर यानी कि मालिक, और ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक।
जैसे चाइल्ड माने बचपन, लेकिन उसमें लग जाता है जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन। चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्डहुड माने बचपन। जैसे फ्रेंड माने दोस्त और फ्रेंडशिप माने दोस्ती। ऐसे ही ऑनर माने मालिक, ऑनरशिप माने मालिकाना। आप समझ गए। एक्वायर माने प्राप्त करना। एक्वायर स्किल, कोई स्किल, जैसे हमने गेन का प्रयोग किया था उसी तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका? एक्वायर का। जो चीज़ हमें अनुभव से मिले उसके लिए हम गेन का प्रयोग करते हैं, और एक्वायर का। टेस्ट, टेस्ट माने जैसे हम कोई चीज़ खाएंगे तभी तो हमें टेस्ट मिलेगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? प्राप्त करना या हासिल करना, अनुभव या प्रयास के द्वारा। हम कुछ खाएंगे, प्रयास करेंगे तभी तो मिलेगा कोई स्वाद। तो एक्वायर, टेस्ट। स्वाद प्राप्त करना नहीं होता, स्वाद महसूस करना भी। एग्जाम्पल देखो, चलो। द गवर्नमेंट हैज़ एक्वायर्ड वंस, एक मिनट यहाँ बता जा, रुक जाने, ये लास्ट है बस। इसमें टेंस कौन सा है बता? हाँ प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, ये कौन सा है बता? प्रेजेंट कौन सा है भाई? कैसे पहचाने? हैज प्लस वर्ब की, अगर यहाँ वर्ब की जैसे एक्वायर आ जाता है, थर्ड फॉर्म नहीं आती तो सेंटेंस गलत हो जाता। हैज एक्वायर्ड, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अब जा, द गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड, गवर्नमेंट ने हासिल की है। गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड, गवर्नमेंट ने हासिल किए, प्राप्त किए। मोर देन 50%, यानी कि मोर देन माने होता है अधिक, यानी कि 51% से अधिक। स्टेक माने हिस्सेदारी। इन इडबी, इडबी एक संस्था है, यानी कि गवर्नमेंट ने इडबी में 51% से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। इसके अदर सिनोनिम देखो, गेन, गेन माने, और गेट माने। समझ गए इस चीज़ को? अब तुम्हें कल ये लिख के लानी है। याद तो भले मत करना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिख के लानी है। और कल नहीं है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना लाइब्रेरी में। आज मौसम भी सही है, आराम से निकल जाना घर पे। समझ रहे हो? 5 मिनट के लिए ब्रेक है भाई।